हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण से संबंधित ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और जो वीडियो हैं जो कि द्विघात समीकरण से संबंधित हैं, उन वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन दिया है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें। कैसे धन पूर्णांक, यानी कि क्रमागत होने चाहिए, और धन पूर्णांक धन संख्या यानी प्लस वाले, जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ पर ना तो कोई क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है ओड नंबर्स की, ना ही सम संख्याओं की यानी इवन नंबर्स की। अगर हमसे सम या विषम पूछता तो पहली जो सम संख्या हम जब लेंगे वो x लेंगे और दूसरी x+2 लेंगे। सम या विषम जो भी पूछता है तो आप पहले नंबर x ले लीजिए और दूसरा नंबर x+2 ले लीजिए। अगर आपसे तीसरा नंबर भी कहता है तो x+2 के बाद x+4 लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रमागत धन पूर्णांक, केवल धन पूर्णांक कहा है, ना तो विषम है ना सम है। तो पहला जो पूर्णांक हम x ले लेंगे और दूसरा जो पूर्णांक होगा वो आप x+1 ले लेंगे, क्योंकि क्रमागत का मतलब है 1 2 3 4 5 ये सभी क्रम से आ रहे हैं। तो इन क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। तो पहला पूर्णांक हमने x लिया है तो x यानी इसका वर्ग हो गया x², और जो दूसरा जो पूर्णांक है x+1 इसका भी वर्ग। इन दोनों के वर्गों का जो योगफल है वो 365 हमें दिया हुआ है, तो बराबर 365 हम रख देंगे। ठीक। अब देखिए x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। अब यहाँ पर देखिए सार समीकरण यानी आइडेंटिटी बन रही है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b², 1 का 1 हो गया, प्लस 2ab, x इसमें गुणा कीजिए x हो गया, और 2ab यानी कि 2 गुना हो जाएगा 2x, a² b² + 2ab। 365 को आप इधर ले आइए तो ये प्लस के तो माइनस के 365 बराबर 0। जो सर्व समीकरण हमारे यहाँ आई है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। कौन सी है? वो है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b² + 2ab। यहाँ पर ये हमारी सर्व समीकरण होगी जो हमने यहाँ पर यूज की है। देखिए x ये कितना हो गया? x² हो गया हमारा 2x² + 2x। 365 से 1 माइनस कर दीजिए तो बचेंगे माइनस के 364 बराबर 0। अब यहाँ पूरे समीकरण में देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, क्या होगा? इससे समीकरण जो हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी। x², यहाँ x बचेगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। तो ये हमारा जो समीकरण है थोड़ा आसान होगा। यहाँ पर लिख देंगे 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। कैसी द्विघात समीकरण? कि 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करें 182 आए और माइनस करने पर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 मानेंगे, यानी कि कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 182 के ऐसे टुकड़े गुणा करें तो 182 आए और माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो होंगे टुकड़े 13 और 14। 13 और 14 से गुणा करेंगे 13 और 14 से 182 ही आएगा, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। आप इनके फैक्टर्स अलग भी कर लेना। तो इन्हें यहाँ लिख देंगे, जो बड़ा है पहले आएगा, यानी कि 14x - 13x - 182, ये हो गया। अब देखिए पहले इन दोनों में, यहाँ पर 4 पद हैं, पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ x² का कुछ नहीं है, तो x प्लस यहाँ 14 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन होगा? क्योंकि ये माइनस से शुरू है तो माइनस ही कॉमन होगा। कितना होगा? देखिए कैसे कॉमन लेंगे। इस वाले उसमें क्या है? ब्रैकेट में x है शुरुआत में। x तभी आएगा जब इस -13 को आप कॉमन लेंगे।
इसे कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x बचेगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों माइनस में तो प्लस में ही हो जाएंगे। 13 से इसको भाग दीजिएंगे तो कितना आएगा, ये 14 बार ही भाग इसमें जाएगा, इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आप रख दीजिए x प्लस 14 यानी कि 14 रख दीजिए, और दूसरे में ये x और 13 दूसरे में आ जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए, यदि x प्लस 14 इसकी कंपेयर हम 0 से करेंगे बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस 14। अब हमारा जो पूर्णांक है वो धन पूर्णांक लेना है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे पहले वाले को। अब दूसरा वाला लीजिए, तथा x माइनस 13 यानी कि दोनों ही पदों की तुलना हम 0 से करेंगे। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया। और x हमने क्या लिया है, पहला पूर्णांक, तो पहला धन पूर्णांक हमने क्या माना था, x माना है, तो पहला धन पूर्णांक हमारा 13 हो जाएगा और दूसरा धन पूर्णांक 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आप अपने क्वेश्चन की आसानी से जांच भी कर सकते हैं। देखिए धन पूर्णांक हमारे 13 और 14 आए हैं। 13 का वर्ग कीजिए 169 होगा, 14 का वर्ग 196। दोनों का अगर हम योगफल निकालेंगे तो योगफल कितना होगा, 365 ही होगा। तो हमारे क्वेश्चन इस तरीक़ा से जांच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी में जो अंक हैं उनका योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने की, दोनों में अलग अलग कितने अंक हैं। देखिए अंग्रेजी और गणित दोनों में अंक का योगफल कितना है, 30 है। तो हम ये मान लेते हैं कि सैफाली को गणित में x अंक मिलते हैं और अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, फिर उसे योगफल 30 है तो 30 माइनस x हो जाएंगे। गणित में हम जब x अंक लेंगे तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 माइनस x अंक। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो पुनः गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, तो इसने जो बोला है बच्चों वो क्या बोला है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलते। तो गणित में हमने x अंक लिए हैं तो 2 अधिक हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 अंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें। तो अंग्रेजी में कितने होंगे फिर उसके, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, तो अंग्रेजी में उसके अंक हो जाएंगे कितने, 3 अंक कम मिलते। तो अंग्रेजी के हमने 30 माइनस एक्स हैं, तो 30 माइनस एक्स, इसमें से 3 अंक और कम क्या कर देने, हमें कम कर देने, क्योंकि कम की बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से माइनस करेंगे तो 3, तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये इसके हो गए अंग्रेजी में अंक। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन ये है कि उसके अंकों का जो गुणनफल है 210 होता है, यानी कि ये वाले अंक जो हैं और ये गणित अंग्रेजी वाले अंक, इन दोनों अंकों का जो गुणनफल है कितना होता है, 210 होता है। तो अंकों का जो गुणनफल है 210 होता है। तो अंक यानी कि गणित के अंक x प्लस 2 और गुणा अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में मिले हैं 27 माइनस x अंक, ये दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो हो गया 210। या गुणा का निशान भी आप लगा सकते हैं या कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए पहले हम x से गुणा करेंगे, इसमें 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ 2 से कर दीजिए, पहले x से किया, 2 से करेंगे तो ये होगा 27 दूनी 54, माइनस 2 में करेंगे 2x। इसको आप इधर ले आइए, प्लस का तो माइनस के 210 बराबर 0।
अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले रखिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब 27x में से माइनस के 2 घटाएंगे तो यह बचेगा 25x, ये 25x हो गया। अब 210 में से ये प्लस के 54 है, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 156 बराबर 0। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में है तो आप सभी के साइन चेंज कर दीजिए। माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा 25। देखिए 27 में से यहाँ गया तो यहाँ पर जो बचा था प्लस का ये माइनस हो गया, और यह माइनस का है कितना हो गया, ये प्लस का हो गया 156 बराबर 0। अब हमारे पास ये दीर्घा समीकरण हमें प्राप्त हो गया ये वाला। अब हमें 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ें तो 156 हो, मैंने गुणा करें 156 हो, और प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 12 और 13 हो जाएंगे, क्योंकि 12 गुणा 13 156 होता है, और 12 प्लस 13 ये आपका 25 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमारे जो टुकड़े आएंगे 12 और 13, यानी कि 13 जोड़ कर लाना है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 13x और माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ जो माइनस था ये प्लस के दोनों माइनस हो जाएंगे। देखिए पहले इन दोनों में x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ 13 बच गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस के 12 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट में यहाँ x ही है। वैसे ही 12 कॉमन आएगा, क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ x माइनस, जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, तो 12 का भाग इसमें देंगे। देखिए यहाँ माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। 12 से 156 में भाग देंगे तो 13 बार ही जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 13 हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 13 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये माइनस के 12 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी जो x का जो मान आएगा वो x बराबर 13 हो गया, और x का मान दूसरा भी जो हो गया वो 12 भी हो गया। और x हमने क्या माना था कि x गणित में प्राप्त किए गए अंक। देखिए यदि x का मान हम 13 लेते हैं तो गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में प्राप्त अंक हमने x माने तो वो हो जाएंगे 13, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक थे हमारे 30 माइनस x, तो x का मान 13 हो गया, तो 30 माइनस x यानी कि 13 माइनस कर दीजिए तो वो हो जाएंगे 17 अंक। तो गणित में 13 हो गए, अंग्रेजी में 17 हो गए। और यदि अब हमारा दूसरा मान भी, तो दूसरा मान 12 है तो उसे भी रख देंगे। और यदि x बराबर 12 है तो अंग्रेजी में यानी गणित में प्राप्त अंक हो जाएंगे 12, और अंग्रेजी में प्राप्त हो जाएंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18 अंक। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आपका आता है उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन की थोड़ी घनी लैंग्वेज बदल सकती है, बस उसका करने का जो तरीका होगा आपका वो यही होना चाहिए। आप अपने प्रश्न की इसकी भी जांच कर सकते हैं। देखिए गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल कितना दिया है, क्वेश्चन में हमें 30 दिया हुआ है। तो हमने हमारे जो अंक आए हैं, एक तो आए हैं कि 13 और 17 जोड़कर 30 हो गए, और दूसरे हमारे 12 और 18 जोड़ेंगे 30 आएंगे। और जो दूसरी कंडीशन है कि 2 अंक अधिक होते हैं गणित में या उसमें 3 अंक होते हैं, तो आप वो कंडीशन भी इसमें लागू करके देख सकते हैं, उनका गुणनफल 210 ही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें द्विघाती सूत्र का मतलब है श्रीधराचार्य सूत्र से हमें ज्ञात करना। द्विघाती सूत्र कहे या श्रीधराचार्य सूत्र, दोनों का मतलब एक ही है।
तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण की तुलना अगर हम मानक द्विघात समीकरण से करते हैं तो जहाँ a बराबर, तो a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के सामने कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3। b बराबर होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है देखिए एक्स के सामने -5 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -5। और c बराबर, c होता है अचर पद, तो अचर पद हमारे पास है यहाँ पर कितना, ये है 2। a हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, b एक्स का गुणांक, c हो गया अचर पद। इस समीकरण यहाँ लिख भी सकते हैं। समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब हमें यदि अस्तित्व ज्ञात करना है तो पहले मूलों का के इस समीकरण का क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तीकर यानी d निकालना पड़ेगा। और विविक्तीकर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है विविक्तीकर। जब मूलों के लक्षण पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम्स में 2 नंबर पूछ लेता है कि दिए हुए समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए या विविक्तीकर ज्ञात कीजिए, तो आपको यही सूत्र लगाना है। तो b स्क्वायर, b का मान हमारे पास -5 का स्क्वायर -4a यानी कि 3 और c यानी कि 2 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमेशा प्लस ही आता है। 4 गुणा 3 12 और 12 दूनी 24, तो 25 माइनस 24 यहाँ 1 बच गया, जो 1 है क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा है 0 से, क्योंकि 1 का मान 0 से बड़ा है। अगर माइनस में आता है तो मूलों के जो लक्षण क्या होंगे, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर प्लस में आता है, चाहे 0 आता है, समीकरण के मूल बराबर होंगे, वास्तविक और समान होंगे। यदि 0 से बड़ा आता है, 0 आता है, कोई भी नंबर आता है यानी पॉजिटिव आता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। आप बस यही लिख दीजिए। अगर माइनस में आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितना आया है, 1 आया है, जो कि 0 से बड़ा है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक, क्योंकि दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, इसलिए द्विघाती सूत्र से हमें ज्ञात करना है। यदि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते तो ये क्वेश्चन यहीं से रुक जाता, आगे सॉल्व नहीं होता। तो द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो x बराबर -b, अब b का मान हमारे पास कितना है देखिए -5, ऊपर ही दिया हुआ है, तो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac का मान हमने अभी ज्ञात किया है, वो 1 है, तो दोबारा निकालने की इसको ज़रूरत नहीं है, बटे 2a, तो 2 इंटू a का मान यहाँ से देखिए कितना है 3 है, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो बटे यहाँ 3 गुणा 2 6 हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में, अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। फर्स्ट कंडीशन में यानी कि प्लस लेने पर, जब हम पहले प्लस वाला लेंगे, प्लस लेने पर, तो x बराबर, तो x बराबर क्या होगा कि 5 + 1, पहले प्लस का रख दीजिए, बटे 6, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, यानी कि x = 1। तो पहला मान हमारा ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड उसमें ले लीजिए, यानी कि माइनस लेने पर, पहले हमने प्लस लिया है, माइनस लेने पर x बराबर, तो यहीं पे लेंगे देखिए 5, अब प्लस की जगह -1 लेंगे, पहले प्लस लिया तो -1 लेंगे, बटे 6, तो x बराबर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बटे 6, 2 से काट लीजिए, 2 से 2 बार, ये 2 से 3 बार हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3।
तो x का मान यहाँ पर हो गया 2/3। तो जो इसके जो मूल हैं समीकरण के, ये हमारे पास जो हो गए, ये जो मूल आए हैं x के जो मान है यही हमारे मूल हैं। तो आप लिख देंगे समीकरण के मूल बराबर 1,2/3। तो यही समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो द्विघाती सूत्र कहता है या श्रीधराचार्य सूत्र, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना है, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। श्रीधराचार्य और द्विघाती सूत्र कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जो कम से कम 6 नंबर में पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चनों में इसकी गिनती की जाती है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। यही एक कंडीशन है हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है कि जो बड़ा नल है वो छोटे नल से 10 घंटे समय कम लेता है। अब दोनों का समय हमें अलग अलग ज्ञात करना है। अगर हम ये मान लें कि छोटे नल को हौज भरने में लगा समय x घंटे, तो जो बड़ा नल है उसे कितने 10 घंटे कम लगेंगे, तो उसका समय हो जाएगा x - 10 घंटे। तो हमने मान लिया कि छोटा नल जो हौज को x घंटे में भरता है, तो जो बड़ा नल है उसे 10 घंटे कम लगते हैं, तो x - वो 10 घंटे में भरेगा। ठीक। अब छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा हो, जब हम 1 घंटे का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/, कुल समय। तो समय हमने x माना था, 1/x हौज, यानी कि जो छोटा नल है 1 घंटे में 1/x हौज भरेगा। इसी प्रकार बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज बराबर, तो जो बड़ा नल है वो हो जाएगा 1/, कुल समय, उसका समय है x - 10 घंटे। ये 1/x - 10 यानी कि 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा, इस पहला नल 1/x भरता है और दूसरा जो नल है बड़ा है वो 1 घंटे में 1/x - 10 हौज बढ़ता है। 1 घंटे का अगर आपको कार्य निकालना है तो वो होता है कि 1/, कुल समय। तो कुल समय पहले को x लगा है तो 1/x हो गया, और दूसरे को x - 10 है तो 1/x - 10 हो गया। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 4 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन में करेगा 1/4 काम। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दोनों नल हैं वो पूरे हौज को 9 सही 3/8 घंटे में 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए दोनों नल 9 सही 3/8 यानी 8 नाम 72 और 3 75, 75/8 घंटे में भरते हैं एक हौज। दोनों नल मिलकर इतने समय में एक हौज भरते हैं, तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, वही तरीका 1/75/8, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75 हौज, यानी कि 75/8 है तो 1 घंटे में भरेंगे 8/75 हौज। अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब देखो यही समझना है, पहला नल जो है 1 घंटे में भरता है 1/x हौज, और जो दूसरा जो नल है प्लस दूसरा नल भरता है 1 घंटे में 1/x - 10 हौज। ये पहला नल भरता है, ये दूसरा भरता है, तो दोनों जो भरेंगे वो कुल मिलाकर किसके होगा, 8/75 के ही तो होगा, क्योंकि जो 8/75 है 75, ये भी तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग है, और ये पहला नल 1 घंटे में 1/x भरता है, दूसरा 1/x - 10 भरता है, तो इनका जो योगफल है वो बराबर 8/75 के ही बराबर होगा। ठीक है, पहले नल द्वारा भरा हौज प्लस दूसरे नल द्वारा भरा हौज बराबर होगा दोनों नलों द्वारा भरा हौज। बस ये हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। एलसीएम आ गया x - 10, ये दोनों ही एलसीएम में आ गए हैं। जब दोनों ही एलसीएम में संख्याएं आ जाती हैं तो क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी। x - 10 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा x - 10, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, x किस में हो जाएगी तो x बराबर 8/75।
क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, x माइनस 10 बचा, 1 में गुणा करेंगे तो ये आ गया, और x माइनस 10 से ये कैंसिल हो गया, बचा x इसमें गुणा करी तो x आ गया। देखिए x और x कितना हो गया, 2x, 2x माइनस 10 बटे x ही गुणा कर लीजिए आप, x स्क्वायर माइनस 10 में करेंगे तो 10x बराबर 8 बटे 75। ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 पंजे 10 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8 बटे 75। ये ऐसे ही रहेगा। इस 2 से हम इस 8 को कैंसिल कर सकते हैं 4 बार। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों आपको। अब देखिए 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 गुणा 10 कितना होगा 40x। अब 75 किस में गुणा करेंगे, बराबर 4 में करेंगे तो यानी कि x में करेंगे तो 75x, और माइनस इसमें करेंगे 5 में तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, इतना हो जाएगा बराबर। तो 4x स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए। देखिए 75x जब इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 40 और 75 ये हो जाएंगे जुड़कर माइनस के 115, 115x। ये माइनस के इधर आके ये हो जाएंगे प्लस के यानी कि 375 बराबर 0। 75x ये प्लस के इधर आएंगे तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, ये पहले से माइनस है, 40 और 75 115 हो गया। अब ये एक हमारे पास द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इसके गुणनखंड हमें करने कैसे करने, देखिए 4 की गुणा 375 में कीजिए, 4 की गुणा जब 375 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 1500, वो 1500 हो जाएगा। तो 1500 के हमें ऐसे टुकड़े करने गुणनखंड की जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 115 आना चाहिए, गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 1500 आना चाहिए। तो वो हो जाएंगे 100 और 15 हो जाएंगे। तो 100 गुणा 15 करेंगे तो 1500, जोड़ेंगे तो 115। तो उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे। फैक्टर आप अलग भी कर लेना अगर आपको दिक्कत हो रही कि x कैसे आ गया। तो हमारे 100 और 15 आएंगे तो माइनस के यानी कि 100x और माइनस 15x। यहाँ माइनस लगा हुआ है कि हम प्लस करेंगे तो साइन यहाँ से माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 375 बराबर 0। पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा, यहाँ 4x आ जाएगा। तो यहाँ x बचेगा, माइनस 4 का भाग देंगे 100 में तो 25 बार जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर माइनस के 15 ही आएंगे। मैंने आपको पहले से बताता चल रहा हूँ, यहाँ पर x है तो x तभी आएगा जब इसका आपको माइनस 15 आप हटाएंगे। तो यही कॉमन हो गया, यहाँ x बचा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों ये माइनस का तो प्लस होगा, ये प्लस का तो किस में आएगा, माइनस का। 15 का इसमें भाग दीजिए तो ये 25 बार ही जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30, बचे 7, 5 75 हो गए, 15 पंजे 75, ये हो गया। अब आप एक ब्रैकेट में रख देंगे कितना, x माइनस 25 एक ब्रैकेट में रख दीजिए, और दूसरे में आ जाए कितना 4x माइनस 15 बराबर 0। ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 25 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25, और दूसरा है 4x माइनस 15 है तो यहाँ पर देखिए 4x हम ऐसे लिख देंगे, 4x बराबर ये 15 इधर आएगा प्लस का हो गया, और x बराबर जो हो जाएगा ये होगा 15/4। अब ये मान हो जाएगा अमान्य। क्यों हो गया, क्योंकि 15 में 4 का भाग देंगे तो 3 से ही कुछ आएगा, यानी कि 4 से भी कम है। यदि हम x का मान हमारा जब पहले से 10 से कम है तो वो दूसरा नल 10 घंटे कम लेता है, तो 10 घंटे कैसे कम करेंगे। तो इसलिए जो हमारा जो मान होगा हम x बराबर 25 ये मान लेंगे, उसे इस वाले मान को हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को पूरी नहीं करता है। तो x बराबर 25 यानी कि छोटे नल को लगा समय 25 घंटे,
और बड़े नल को लगा समय 10 घंटे कम है, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 घंटे। क्योंकि थोड़े स्पेस की कमी है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि छोटे नल को लगा समय जो हमने x माना था 25 घंटे, और बड़े नल को लगा समय 25 माइनस 10, क्योंकि 10 घंटे कम लगते हैं तो हो गया 15 घंटे। तो इस तरीक़ा से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपने देखा भी है। आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।